The question is, a town with a demand of 800 kilowatt of electric power is situated 15 kilometers away from an electric plant generating power at 440 volt. The two-wire line that carries power has a resistance of 0.5 ohm per kilometer, and the town gets power through a step-down transformer जो 4000 to 220 volt step down कर रहे हैं at a substation. तीन क्वेश्चन है. Estimate the line power loss, how much power must the plant supply, and characterize the step-up transformer. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे करने से पहले हमें एक कंसेप्ट सीखना होगा, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड. तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू दैट कंसेप्ट. ध्यान दें, इलेक्ट्रिसिटी जहां प्रोड्यूस होती है और जहां हम यूज करते हैं, they are far apart. Like we are producing electricity in a power plant, using it here in the city. दोनों में 500-600 किलोमीटर का डिफरेंस है. तो what we need to do is we need to transmit electricity from the point of production to the point of consumption. जहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और जहाँ कंज्यूम करनी है वहाँ से वहाँ हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है. और आपने नोटिस किया होगा, हाईवेज पर, अलॉन्ग द हाईवेज, रेल ट्रैक के अराउंड आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो देखते हैं ऐसे मोटी मोटी वायर्स लगी होती हैं, बड़े बड़े पोल्स होते हैं. वेल, दैट्स इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट होती है. क्या दिक्कत है इस सिस्टम की? जब करंट फ्लो होता है इन वायर्स से तो हीट प्रोड्यूस होती है. हीट गिवन बाय I square RT. हीट इज I square RT. अगर इस हीट को कंट्रोल ना करें तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट. बहुत थोड़ी सी एनर्जी हमें वहां मिलेगी जहां हमें यूज करनी है. मोस्ट ऑफ इट विल बी लॉस्ट एज हीट. तो वी नीड टू कंट्रोल दिस हीट. और हीट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं, उनमें मोस्ट फिजिबल ऑप्शन इज करंट कम किया जाए. ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डिक्रीज द करंट. करंट कम करने से क्या होगा? हीट कम हो जाएगी. द बेस्ट ऑप्शन, इसको हाफ करोगे हीट हाफ हो जाएगी, इसे हाफ करेंगे हीट 1/4 हो जाएगी. तो करंट को रिड्यूस किया जाए, हीट पर इंपैक्ट होगा, हीट डिक्रीज हो जाएगी, तो एनर्जी लॉस बचाया जा सकता है. हमें जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करनी हो तो क्या ध्यान रखना होगा? करंट कम होना चाहिए सर्किट में, क्योंकि ज़्यादा करंट से हीट लॉस ज़्यादा होगा. करंट कम रहे उसके लिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं. तो ध्यान दिया जाए, ट्रांसफार्मर की एक प्रॉपर्टी थी, हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर में कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर किसी भी ट्रांसफार्मर में हम अज्यूम करते हैं इक्वल होती हैं. इनपुट पावर EPIP, आउटपुट पावर ESIS, और ये दोनों इक्वल होंगे. तो यहाँ से IS/IP इक्वल टू EP/ES. मतलब सेकेंडरी में अगर वोल्टेज बढ़ा दें, सेकेंडरी वोल्टेज अगर ज़्यादा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो वोल्टेज तो ज़्यादा होगी बट करंट कम होगा. वोल्टेज ज़्यादा होगी बट करंट कम होगा. हम इसकी यही प्रॉपर्टी ट्रांसफार्मर की यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन. तो एग्जैक्टली क्या करते हैं जरा एक बार समझते हैं, फिर हम वो न्यूमेरिकल करेंगे. बेसिक कंसेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, न्यूमेरिकल तो फिर इजीली समझ में आ जाएगा. तो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी हो वहाँ हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज़ करनी है वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे. वेरी सिंपल. जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर रहे हैं वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. वोल्टेज बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट. इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट. ठीक है, ये समझ आ गया. जहाँ हमें यूज़ करना है वहाँ फिर हम क्या करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे. वहाँ क्या किया था? स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ा दी. यहाँ क्या करेंगे? स्टेप डाउन, वोल्टेज डिक्रीज कर देंगे. जैसे भाखड़ा डैम में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं, भाखड़ा नांगल डैम से
220 वोल्ट को 66,000 वोल्ट तक इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ फिर हम क्या करेंगे, दिल्ली में जहाँ यूज कर रहे हैं वहाँ हम इसे 220 वोल्ट में फिर से डिक्रीज कर देंगे। तो वहाँ स्टेप अप किया, यहाँ स्टेप डाउन किया। फायदा क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ाने से करंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है, तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें तो इट सेज a small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt. Small town with a demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volt is situated 15 kilometers away from an electric plant generating power at 440 volt. ठीक है, the plant is the town needs 800 kilowatts of power at 220 volt and is situated 15 kilometers away from an electric plant generating power at 440 volt. Clear? The two-wire line, this is a two-wire line carrying power has a resistance of 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from a step down from 4000 volt to 220 volt step down transformer at a substation in the town. यहाँ एक स्टेशन बना हुआ है जहाँ ट्रांसफॉर्मर्स लगे हैं जो 4000 वोल्ट को 220 वोल्ट में स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो वहाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे, यहाँ वोल्टेज डिक्रीज करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? It needs 800 kilowatt of power at 220 volt, situated 15 kilometers away from generating power plant, or which generates electricity at 440 volt. The two wire line has a resistance of 0.5 ohm per kilometer. और यहाँ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है। 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस, कितना पावर लॉस हुआ ये कैलकुलेट करना है। दूसरा, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, और तीसरा, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक स्टेप अप किया जाए ये भी हमें कैलकुलेट करना है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस वायर की जहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है, जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितनी है। टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ये डिस्टेंस 15 है तो 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर की रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इसका मतलब पूरे सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की जहाँ करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कितनी है, 15 ओम। क्लियर? दिस इज 15, दिस इज 15। इट्स अ 2 वायर लाइन, 2 वायर्स हैं, एक की लेंथ 15 है तो 2 की कितनी होगी, 30 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर की रेजिस्टेंस 0.5 ओम तो 30 की 15 ओम। क्लियर है? यहाँ आ जाए, वोल्टेज 4000, पावर 800 किलोवाट, प्राइमरी और सेकेंडरी की पावर सेम मानकर चलते हैं। तो 800 किलोवाट, P इक्वल टू VI, तो I इक्वल टू P बाय V। V कितना था, 4000, दैट्स 200 एम्पियर। यानी इस सर्किट में 200 एम्पियर करंट फ्लो होगा। पावर लॉस, हाउ मच विल बी द पावर लॉस? पावर लॉस इज ऑलवेज I स्क्वायर R। जब भी, अच्छा आपको अलग अलग फॉर्मूला, V स्क्वायर बाय R क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, VI क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? जब भी वायर से करंट फ्लो होगा उसकी रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। तो whenever you need to calculate power dissipated as heat, power lost as heat, तो I स्क्वायर R फॉर्मूला लगाएंगे। I कितना है, 200, रेजिस्टेंस कितनी है, 15 ओम, so that's 6000 kilowatts। 800 किलोवाट पावर चाहिए, 600 ट्रांसमिशन में वेस्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, हाउ मच, what is the line power loss, calculate the line power loss, so that's 600 kilowatt। यहां से 1400 किलोवाट पावर सप्लाई की जाए। रीजन, 1400 सप्लाई करेंगे, 600 वेस्ट हो जाएगी,
हमें 800 मिल जाएगी। ये पॉइंट पता नहीं, कई बच्चों को समझ नहीं आता है, तो बड़ा कॉमन सा है। 800 किलोवाट पावर चाहिए, 600 का रास्ते में लॉस हो जाएगा। यहाँ से कितनी सप्लाई करें कि यहाँ 800 पहुँच जाए, यहाँ से कितनी सप्लाई करें कि यहाँ 800 मिल जाए। 600 का लॉस भी होना है, तो ऑब्वियसली 1400 किलोवाट, क्योंकि 600 तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी बच जाएगी 800, वो हमें यहाँ चाहिए होगी। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, छोटी सी बात है, बट बिलीव मी बहुत से बच्चों को ये पॉइंट समझ नहीं आता है। ओके, यहाँ आ जाओ। करंट इस पूरे सर्किट में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कितना है 200 एम्पियर। तो पावर 1400 किलोवाट, करंट 200 एम्पियर, P इक्वल टू VI। अब भी कैलकुलेट करेंगे P बाय I। P इज 1400 किलोवाट और ये कितना है 200, तो दैट कम्स आउट टू 7000 वोल्ट। यानी 440 से 7000 वोल्ट तक स्टेप अप करना पड़ेगा। 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन में। फर्स्ट वन वाज एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस, कितना आया 800 किलोवाट। दूसरा था हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, पावर लॉस कितना आया 600 किलोवाट। और हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई, दैट्स 1400 किलोवाट। And the third was characterize the step-up transformer. Step-up transformer will increase the voltage from 440 to 7000. I hope it is clear.